यूजीसी के मुद्दे पर देश की सियासत अब सीधी भिड़ंत में बदलती दिख रही है। जंतर मंतर से चंद्रशेखर आजाद रावण ने मोदी शाह सरकार पर करारा वार करते हुए खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, हिम्मत है तो आमने सामने बैठकर बात कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 15% बनाम 85% की जंग का ऐलान करते हुए रावण ने साफ कहा कि अगर सरकार 15% के फैसले को बचा सकती है तो हम 85% को वापस लेने के लिए सड़क से लेकर सदन तक सब कुछ दांव पर लगा देंगे। उधर ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य समाज पहले से आंदोलन की राह पर है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी माहौल ठंड नहीं पड़ रही। देश की सियासत अब आर पार की टकराव की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने यूजीसी के नए नियम के समर्थन में एक विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद रावण ने सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को खुले मंच पर डिबेट की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित, पिछड़ा वर्ग और किसानों के हक के लिए सीधा संवाद करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि वे जमीन से जुड़े नेता हैं और किसी बड़े नेता के बेटे पोते नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कैंपस में आज भी जातिगत भेदभाव बड़े स्तर पर मौजूद है। उनका कहना है कि जब कुलपति और चयन समितियों में दलित पिछड़ों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो मतभेद रोक पाना मुश्किल है। अब सवाल उठ रहा है, क्या सच में विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व की कमी भेदभाव को बढ़ावा दे रही है? क्या नए यूजीसी रेगुलेशन इसे बदल पाएंगे? तो क्या सच में सरकार 15% के फैसले को बचाने में सक्षम है या फिर यह केवल दिखावा है? क्या मोदी शाह सरकार की नीति वास्तव में हर वर्ग के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर रही है या फिर सिर्फ कागजों तक सीमित है? जंतर मंतर से मिली चुनौती साफ कह रही है कि देश की राजनीति अब सिर्फ बयानों तक नहीं रुकेगी, बल्कि सड़क से लेकर सदन तक आर पार की जंग की तैयारी में है। रास्ता साफ है, या सरकार 15% को बचाएगी या विपक्ष 85% के हक के लिए पूरा मैदान खड़ा कर देगा। और इस जंग में कोई पीछे नहीं हटने वाला है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।